स्टूडेंट्स, आपको इन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में बता रखा है कि वो 300% है ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन द करंट ईयर, जो कि 23-24 है, और 200% है ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन द प्रीवियस ईयर, जो कि 2022-23 है। और आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करंट ईयर में दे रखा है 2,40,000, प्रीवियस ईयर में दे रखा है 2 लाख। अदर एक्सपेंस के बारे में कहा है कि वो करंट ईयर में 20% है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का, प्रीवियस ईयर में 10% है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। टैक्स रेट के बारे में कहा है कि वो दोनों ईयर 50-50% है। तो बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा ₹7,20,000, 300% ऑफ 2,40,000 के हिसाब से, और प्रीवियस ईयर में आ जाएगा ₹4 लाख, 200% ऑफ 2 लाख। ठीक है बच्चों। अदर एक्सपेंस करंट ईयर में निकल के आ जाएगा 2,40,000 का 20% होता है बच्चों 48,000, और प्रीवियस ईयर में आ जाएगा 2 लाख का 10% 20,000। ठीक है बच्चों, आइए अब हम अपना बना लेते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2022-23 एंड 23-24। ठीक है बच्चों, तो पर्टिकुलर वाले कॉलम में सबसे पहले लिखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर का। ठीक है बच्चों, तो प्रीवियस ईयर का है ₹4 लाख। फिर लिखिए आप उसको करंट ईयर का, जो कि है 7,20,000, और इस पे ऐसे यहाँ पे डबल लाइन खींच दीजिएगा, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का टोटल अलग रखा जाएगा, टोटल एक्सपेंस का टोटल अलग रखा जाएगा। फिर आप आइए एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस में आपके पास एक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो प्रीवियस ईयर में है ₹2 लाख, करंट ईयर में है ₹2,40,000। उसके बाद लिखिए अदर एक्सपेंसेस, जो कि प्रीवियस ईयर में है 20,000, करंट ईयर में है 48,000। इनका टोटल कर लीजिए, ये हो जाएगा 2,20,000 और ये हो जाएगा 2,88,000। ठीक है बच्चों। फिर आइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो 4 लाख में से 220 माइनस कर दीजिए, 1,80,000 आ जाएगा, और 720 में से 288 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4,32,000। ठीक है बच्चों। टैक्स इनका 50% है, तो 50% के हिसाब से टैक्स आएगा प्रीवियस ईयर का 90,000, करंट ईयर का आ जाएगा 2,16,000, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ जाएगा 1,80,000 प्रीवियस ईयर का, और 2,16,000 आ जाएगा करंट ईयर का। ठीक है बच्चों। आइए अब अगला का जो लास्ट के 2 कॉलम है उनको फिल कर लेते हैं। तो बच्चों, अगला कॉलम होता है एब्सोल्यूट चेंज का, जिसके लिए आप करंट ईयर फिगर में से प्रीवियस ईयर फिगर को माइनस करते हैं, यानी ये कह लीजिए कि कॉलम बी में से कॉलम ए को माइनस करेंगे। तो 720 में से 4 लाख गया तो बचा 320, 240 में से 2 लाख गया तो बचा 40,000, 48 में से 20 गया तो बचा 28,000, और 288 में से 220 गया तो बचा 68,000, 432 में से 180 गया तो बचेगा 2,52,000, और 216 में से 19 गया तो ये बचेगा बच्चों 126,000। इतना ही यहाँ पर आ जाएगा 1,26,000। अब जो लास्ट कॉलम होता है बच्चों परसेंटेज चेंज का, उसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, यानी कि जो भी एब्सोल्यूट चेंज आया है उसको प्रीवियस ईयर वैल्यू से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये आ जाएगा बच्चों 80%। इसी हिसाब से 320 अपॉन 4 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 20%, 40,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, और ये आ जाएगा बच्चों 140%, 28,000 अपॉन 20,000 इंटू 100, और ये निकल कर आएगा बच्चों, थोड़ा राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको, बिकॉज 68 अपॉन 22 यानी कि 34/11 करेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा 30.91% अप्रॉक्सीमेटली। आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है बच्चों, और 252 अपॉन 180 करेंगे तो ये आएगा 140%, और उतना ही ये आना चाहिए, और उतना ही ये आना चाहिए। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है बच्चों। एब्सोल्यूट चेंज का होता है प्री करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू इंटू 100। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में?